हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिन्हें आप सभी को एग्ज़ाम से पहले तैयार करके प्रिपेयर करके प्रैक्टिस करके ही जाना है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑलरेडी हमने फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, कम्युनिकेशन स्किल के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट बनी है, अभी देख लो। साथ ही साथ मैं आप सभी को ज़रूरी बताना समझूंगा कि आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का दो फ़ायदा है कि अगर आप सभी को कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती है तो उसकी नोटिफिकेशन अगर यूट्यूब नहीं देता है तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। दूसरा कि आप सभी की एग्जामिनेशन की एक दिन पहले आप सभी को महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप सभी उन क्वेश्चंस को देख करके अपने एग्जाम के लिए अगले दिन के लिए प्रिपेयर हो पाओ। तो उस रात में आप सभी को उन क्वेश्चंस को देखना है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए रहोगे तो एक दिन के लिए आपको नोट्स मिलेगी, उसके बाद वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, जो स्टूडेंट्स अभी भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के क्रैश नोट्स वाले ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं, ज्वाइन हो जाइए। अभी उनके पास अंतिम मौका है कि आप सभी ज्वाइन होकर के अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त इस प्रकार बढ़ रहा है कि उसके अर्धव्यास के बढ़ने की दर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। इसका क्षेत्रफल कितने तेजी से बढ़ रहा है यदि अर्धव्यास 3 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो ये आप सभी का कहाँ का क्वेश्चन है? आई थिंक आप सभी को पता चल पाया होगा कि अवकलन का अनुप्रयोग का क्वेश्चन ये सभी दिया गया है। काफ़ी बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अति परवलय एक्स स्क्वायर अपान 9 माइनस वाई स्क्वायर अपान 60 इक्वल 1 के बिंदु 6,4 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लीजिए, अगर पूछेगा तो आप सभी को बिल्कुल 2 नंबर देकर जाएगा। तो आपको इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो इस बार काफ़ी उम्मीदें हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए। उसी टाइप का एक नया क्वेश्चन है कि दीर्घवृत्त 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल 14 के बिंदु 1,2 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभिलंब और स्पर्श रेखा का समीकरण आप सभी को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, अगला इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है कि 3y स्क्वायर प्लस 4x माइनस वाई इक्वल 6 के बिंदु 1,1 पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, अगर आप इन 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आप सभी के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अगला है y बराबर e की पावर x cos x। तो सिद्ध करिए कि डी 4y अपन डी एक्स की पावर 4 प्लस 4y इक्वल 0। ठीक है, मैंने आप सभी को बता दिया था कि y बराबर डी वाई बाई डी एक्स। अगर y2 लिखा है तो d2y अपन डी एक्स स्क्वायर, y3 लिखा है तो d3y अपन डी एक्स क्यूब। ठीक है, या y4 लिखा है तो d4y अपन डी एक्स की पावर 4। ठीक है, आई थिंक आप सभी को ये चीज़ें पता होंगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, इफ कास इनवर्स y बाई बी इक्वल लॉग x बाई एन की पावर n। तो सिद्ध करिए कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई की जगह पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स नहीं प्रूव करना है, यहाँ पर y प्रूव करना है सीधा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ y बराबर a कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। तो दिखाइए कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0। मैं आप सभी को एक चीज़ और बताना जरूरी समझूंगा कि आप सभी अवकलन वाले पूरे टॉपिक को एकदम अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना। साथ ही साथ आपके मैट्रिक्स वाले क्रैमर रूल को, और साथ ही साथ बाइनोमियल थ्योरम को, और आपके डिमावर प्रमेय। यही ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप सभी को इजीली 35 नंबर स्कोर करने में कोई दिक्कत नहीं महसूस होने देंगे। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को मिस नहीं करना है। चलिए अगला है ई की पावर एक्स से एक्स को एक्स के सापेक्ष अवकलित करिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन है ये सब। y बराबर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई ए स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान बताइए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान बताइए। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ y बराबर लॉग 10x प्लस लॉग एक्स बेस 10 लॉग 10 बेस x प्लस लॉग 10 बेस 10 प्लस लॉग एक्स बेस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 है
कि y बराबर x की पावर y, तो dy बाई डी एक्स का मान बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 बार पूछा गया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो ईजिली इसे कर पाओगे आप सभी। अगला है e की पावर x माइनस वन अपान ई की पावर x प्लस वन का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ये भी काफ़ी इजी है। मैंने अवकलन के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जिनमें आप सभी को बिल्कुल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपके फिर से रिपीट होने वाले हैं इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस, ठीक है। अगला है सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपान सेक एक्स माइनस टेन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। 2 नंबर में पूछा जाएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला 5 नंबर का क्वेश्चन है y बराबर x की पावर cos x, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए अगला है x प्लस 3 की पावर 1/3, x प्लस 5 की पावर 2/3 अपान में x प्लस 4 की पावर 1/2, x माइनस 3 की पावर 1/4 को x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है। तो ये कभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है e की पावर x का प्रथम सिद्धांत के सापेक्ष अवकलन कीजिए। log x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक, यानी ये सब प्रथम सिद्धांत के अवकलन वाले हैं, ठीक है। नीचे भी लिखा हुआ है कि निम्न का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कीजिए साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स 3x प्लस 2 अपान 2x माइनस 1, ठीक है। तो प्रथम सिद्धांत का अवकलन का इस बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं पूछा गया है, तो इस बार प्रथम सिद्धांत के अवकलन का क्वेश्चन देखा जाएगा। तो इसे आप सभी बिल्कुल अच्छी तरीके से साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स, ठीक है, कॉट एक्स, इन सब का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लॉग एक्स का लॉग, उसके बाद ई की पावर एक्स का ई की पावर ए एक्स का, ठीक है। तो प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेना। एक लिमिट का क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स माइनस 4 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक लिमिट का और क्वेश्चन है, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट 9x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 अपान 6 स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो कि तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और तीनों क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, ये 5 नंबर में पूरा पूछा जाता है। कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 1/2 इक्वल टेन इनवर्स 23/24, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल पाई/2। यहाँ पर फार्मूला लगेगा, आप वैल्यू देख सकते हैं, 1 है 1/2 है 1/3 है, ठीक है। चलिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड, ये एक फार्मूला होता है यहाँ पर कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा करके आप एक वैल्यू निकालोगे, फिर उस वैल्यू को साइन इनवर्स 16/65 के साथ करोगे तो आपको आंसर निकल के आएगा पाई/2, ठीक है। और इसी तरीके से कॉस साइन टेन के तीनों पदों में पूछता है, तीनों का फार्मूला है, ठीक है। आप इन तीनों को फार्मूले को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना, बहुत ईजी कैलकुलेशन होती है और 5 नंबर आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ आप सभी को लेफ्ट नहीं करना है, अच्छी तरीके से तैयार कर लेनी है। अगला है त्रिभुज एबीसी में सिद्ध करें कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू साइन 2a प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इंटू साइन 2b प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इंटू साइन 2c इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ पर एक फार्मूला लगता है ए अपान साइन ए, ठीक है। यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा ए अपान साइन ए, ठीक है, इक्वल के। इसी तरीके से होता है बी अपान साइन बी इक्वल के, ठीक है। इसी तरीके से होता है सी अपान साइन बी इक्वल के, ठीक है। तो यही फार्मूला लगता है, के कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी होती है, बहुत इजी है। यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस होने वाला है, साइन बी माइनस सी अपान इक्वल बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू साइन ए, ठीक है। इसको मैं ऑलरेडी टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में इसको सॉल्व भी करा चुका हूँ, तो आप जाकर भी देख सकते हो, ठीक है। टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, ठीक है। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को मैंने लॉन्च किया, बहुत आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो वहाँ पर भी आप सभी की मांग थी कि और क्वेश्चंस को लाया जाए, तो मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को बनाया। अभी आप सभी के साथ 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को भी शेयर किया जाएगा, तो आप सभी आराम से चैनल पर बने रहिए, सारी चीज़ें आपको लगातार मिलती रहेंगी। अगला है प्रूव दैट वेक्टर ए इंटू वेक्टर वी कामा वेक्टर वी इंटू वेक्टर सी कामा वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए इक्वल वेक्टर ए वेक्टर वी वेक्टर सी की पावर 2, ठीक है। तो 2 बार ये आप सभी के एग्जामिनेशन में देखा गया है ऐसा क्वेश्चन, तो आप इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। इसी तरीके से एक और है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर वी इंटू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इंटू ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल 0, ठीक है। तो इसे प्रूव करना है आप सभी को। चलिए इसी तरीके से एक और वेक्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर प्लस वाला है, तो ये भी पूछा गया है। तो ये तीनों वेक्टर के क्वेश्चन आप सभी तैयार कर लेना, आप सभी के फिजिक्स में भी काफ़ी मदद मिलेगी, यहाँ पर भी काफ़ी मदद मिलने वाली है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर मॉड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी को आपको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है वेक्टर ए इक्वल वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी का मान यहाँ पर आपको दिखाना है, ये देखिए, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक ऑफ व्यू का क्वेश्चन है, आप सभी क्वांटिटी देख सकते हो,
ठीक है, इसको सॉल्व करके 0 लाना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आपको 0 दिखाना है। चलिए, और यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा, x-1/x की पावर 12 के प्रसार में मध्य पथ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आप सभी का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप सभी को डिमॉवर प्रमेय का देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के तीनों डिमॉवर प्रमेय के क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेने। इन तीनों क्वेश्चंस को मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लिखता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन और हमेशा पूछे जाते हैं, तो इस बार भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। चलिए आगे मूव करते हैं कि a+ib के फॉर्म में लिखना है इन दोनों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 cos थीटा बराबर x + 1/x, 2 cos फाई बराबर 1 + 1/y। तो देन प्रूव 2 cos थीटा प्लस फाई बराबर xy + 1/xy। ये भी डिमॉवर प्रमेय का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी बिल्कुल सारे क्वेश्चन देख पाए होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आप सभी को कम्युनिकेशन स्किल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगातार चैनल पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अगर आप सभी को मुझसे पर्सनल बात करनी है तो इंस्टा पर फॉलो कर लो। ठीक है, तो फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।